अगर तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हो, एक साइकोपैथ की तरह कोल्ड और कैलकुलेटेड बनना चाहते हो और माकियावेली की तरह मैनिपुलेशन और पावर की साइकोलॉजी सीखना चाहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। पूछिए देही, आज तुम जानोगे कि मासूम लोग इतनी आसानी से मैनिपुलेट क्यों हो जाते हैं और तुम कैसे बिना जाने दूसरों के कंट्रोल में चले जाते हो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा माकियावेली पर्सनालिटी का सीक्रेट प्रोटोकॉल, जो तुम्हारी सोच को कंप्लीटली बदल देगा। लेकिन वार्निंग है, ये वीडियो तुम्हारी कंफर्ट जोन को तोड़ देगा। इसलिए अगर तुम सच झेलने की हिम्मत नहीं रखते तो अभी स्क्रॉल कर सकते हो, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये नहीं है कि लोग तुम्हें धोखा देंगे, बल्कि ये है कि वे तुम्हें पहले से बता देंगे। हकीकत ये है, वो तुम्हारे साथ मुस्कुराकर हाथ मिलाएंगे, तुम्हारे करीब आएंगे और सही मौके पर वार करेंगे। याद रखो, इस क्रूर दुनिया में असली खतरा टूटना नहीं है, बल्कि टूटा हुआ दिखना है। माकियावेली बचा ताकतवर बनकर नहीं, बल्कि अनटचेबल दिखकर। अगर सच में ताकत चाहिए तो भेड़ियों के सामने कभी खून मत बहाओ। चाहे अंदर से बिखर रहे हो, बाहर से हमेशा ऐसा दिखाओ जैसे तुम लड़ने के लिए तैयार हो। लोग हमला इसलिए नहीं करते कि तुम कमजोर हो, वो हमला इसलिए करते हैं क्योंकि तुम कमजोर दिखते हो। माकियावेली ने कहा था, नरम दिखना सबसे खतरनाक कमजोरी है। तो पहला रूल याद रखो, अगर अनटचेबल बनना है तो कमजोरी का इल्यूजन तोड़ दो, क्योंकि दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम भीतर से कितना दर्द झेल रहे हो। उसे सिर्फ ये दिखता है कि तुम खुद को कैसे पेश करते हो। और अगर तुमने अपना दर्द दिखा दिया तो यकीन मानो, लोग उसे तुम्हारे खिलाफ हथियार बना लेंगे। माकियावेली ने कहा था, हर कोई देखता है आप कैसे दिखते हो, बहुत कम लोग जानते हैं आप सच में क्या हो। अब सोचो, तुम्हें लोग असली रूप में जानते हैं या सिर्फ वो वर्जन देखते हैं जो तुमने दिखाया है। मतलब साफ है, इस दुनिया में दिखावा ही सब कुछ है। अगर तुम्हें अनटचेबल बनना है तो अपनी ताकत की छवि पर महारत हासिल करनी होगी। चाहे अंदर से टूट रहे हो, बाहर से कभी मत दिखाना। अब खुद से पूछो, कितनी बार तुमने सोशल मीडिया पर अपना दर्द दिखाया? कितनी बार तुमने गलत लोगों को अपनी कमजोरी बताई और फिर बाद में वही तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हुई? हर बार जब तुम कमजोरी दिखाते हो, कोई ना कोई उसे गिन रहा होता है, और दुनिया में कोई भी तुम्हें सिंपैथी नहीं देगा। वो सिर्फ तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। अब सुनो असली रूल, कम बोलो, ज्यादा देखो। जितना ज्यादा बोलोगे उतने ज्यादा हथियार अपने दुश्मनों को दे दोगे। सोचो जरा, अगर किसी को नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो तो वो डरते हैं कि तुम क्या कर सकते हो, और यही डर तुम्हारी ताकत है। याद रखो, अप्रत्याशित होना ही असली ताकत है। चुप रहना कोई कमजोरी नहीं, ये एक स्ट्रेटेजी है। माकियावेली मानते थे, बचते वही लोग हैं जो अनरीडेबल होते हैं। तो सवाल है, या तुम अनरीडेबल हो या हर कोई आसानी से तुम्हें पढ़ लेता है? अपने डिसीजंस को इमोशंस से अलग कर दो, क्योंकि भावनाओं से ड्रिवन लोग जल्दी ट्रैप में फंसते हैं, गलत फैसले लेते हैं और फिर पछताते हैं। अब खुद से पूछो, क्या तुम डिसीजंस फीलिंग्स से लेते हो या आउटकम्स से? सवाल ये नहीं होना चाहिए मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। सवाल होना चाहिए, इससे मुझे क्या हासिल होगा। अच्छा इंसान होना तुम्हें नहीं बचाएगा, लेकिन स्ट्रेटेजिक इंसान होना तुम्हें बचा लेगा। और अगर तुम अप्रूवल ढूंढते रहोगे तो लोग आसानी से तुम्हें मैनिपुलेट कर लेंगे। माकियावेली ने कहा था, लव्ड होने से बेहतर है फियर्ड होना। और अगर दोनों पॉसिबल ना हो तो कम से कम इतना जरूर करो कि लोग तुम्हारी मौजूदगी का सम्मान करें। अब सोचना, क्या लोग तुम्हें इग्नोर कर सकते हैं या तुम्हें निराश करने से डरते हैं? याद रखो, जितनी ज्यादा लोगों की तुम्हारे तक पहुंच होगी, उतनी जल्दी वो तुम्हारे पैटर्न्स, इमोशंस और वीकनेसेस पढ़ लेंगे। अपनी पहुंच को ऐसे कंट्रोल करो जैसे एक किला। दरवाजे दोस्ताना रखो, लेकिन खुद रहस्यमय बने रहो। लोगों को तुम्हारे चेहरे से ज्यादा तुम्हारी छाया दिखने दो। अनटचेबल लोग कभी खुद को ओवर एक्सपोज नहीं करते, वो एक कहानी बन जाते हैं। कमजोरी का इल्यूजन दूसरों के लिए एक इन्विटेशन है कि वो तुम्हें खत्म करें। तो सवाल ये है, क्या लोग तुम्हें आसानी से हर्ट कर सकते हैं या तुम्हें देखकर 2 बार सोचते हैं? क्योंकि अगर तुम अनरीडेबल हो गए, अगर तुम एक ऐसा तूफान बन गए जिसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, तो दुश्मन हर कदम से पहले 2 बार सोचेगा। और 2 बार सोचना ही जीत है। पावर सच के बारे में नहीं है, पावर दिखावे के बारे में है। माकियावेली जानते थे, लोग सतह के नीचे देखने में आलसी होते हैं, तो सरफेस ही कंट्रोल करो। याद रखो, दुनिया में मैटर ये नहीं करता कि तुम सच में कौन हो, मैटर ये करता है कि लोग सोचते क्या हैं, तुम कौन हो। और अगर तुम उनकी नजरों को कंट्रोल कर पाओगे तो तुम उनके बिहेवियर को भी कंट्रोल कर पाओगे। अब खुद से पूछो, क्या तुम लोगों की नजरों को कंट्रोल कर रहे हो या वो तुम्हें अपनी नजरों से डिफाइन कर रहे हैं? ज्यादातर लोग खुद को एक्सपोज कर देते हैं, ज्यादा बताते हैं, जस्टिफाई करते हैं, सिंपैथी ढूंढते हैं। ये सब वीकनेस है। याद रखो, सच्चाई किसी के सामने तुम्हारा कर्ज नहीं, तुम्हारा एक ही कर्ज है, खुद को एडवांटेज देना।
चुनौती है, इस वीडियो से सीखी गई एक चीज अगले 24 घंटे में लागू करो और कमेंट में बताओ कि तुमने क्या चुना। अपनी आइडेंटिटी को हथियार की तरह तैयार करो। सोचो जरा, लोग आज तुम्हें कैसे परसीव करते हैं? क्या तुम कंट्रोल में हो या लोग तुम्हें जैसा चाहें वैसे देख लेते हैं? याद रखो, तुम्हें सिर्फ वैसे ही दिखना चाहिए जैसा तुम दुनिया को दिखाना चाहते हो। अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो ठंडे और कॉम्पिटेंट दिखो। अगर डराना है तो अपनी चुप्पी को थ्रेट बना दो। अब खुद से पूछो, तुम्हारे वर्ड्स, तुम्हारे एक्सप्रेशंस, क्या उनमें पर्पस है या बस यूं ही बिखर जाते हैं? क्योंकि हर हरकत, हर शब्द का एक मकसद होना चाहिए। कुछ भी बेवजह रिवील मत करो। तुम्हारी असली ताकत अनरीडेबल होने में है। लोगों को पूरी पिक्चर कभी मत देखने दो। हमेशा थोड़ा रहस्य बचा कर रखो। उन्हें गेस करने दो, डाउट करने दो, फुसफुसाने दो कि तुम आगे क्या करने वाले हो। याद रखो, डर हमेशा चुप्पी और परछाइयों में ही ग्रो करता है। माकियावेली ने कहा था, लोगों को फैक्ट से ज्यादा अपीयरेंसेस से मैनिपुलेट किया जाता है, तो इसे अपने फायदे में इस्तेमाल करो। सोचो, अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो तो क्या करोगे? सिंपल, शांत दिखोगे। अगर अनश्योर हो तो डिसाइसिव एक्ट करोगे। अगर बदला प्लान कर रहे हो तो दोस्त की तरह मुस्कुराओगे। ये ही है धोखे की कला, और ये सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि वरना दुनिया तुम्हें हर्ट कर देगी। अब लॉयल्टी की बात करते हैं। लोग लॉयल्टी के बारे में बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सच ये है, लॉयल्टी ज्यादातर सच में होती ही नहीं। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हें लोग सच में पसंद करते हैं या सिर्फ अपने फायदों के लिए पास रखते हैं? माकियावेली जानते थे, लोग वफादार नहीं होते, वो सिर्फ तब तक वफादार रहते हैं जब तक तुम्हारी वैल्यू उनके लिए है। जिस दिन तुम्हारी वैल्यू गिर गई, उसी दिन उनकी लॉयल्टी भी गायब हो जाएगी। तो ये भूल जाओ कि लॉयल्टी तुम्हें बचाएगी नहीं, तुम्हें सिर्फ पावर बचा सकती है। इमोशनल बॉन्ड्स बनाना बंद करो, लेवरेज बनाना शुरू करो, क्योंकि लेवरेज ही लोगों को लाइन में रखता है। सोचो, अगर कोई तुम्हें सिर्फ इसलिए रिस्पेक्ट करता है क्योंकि वो तुम्हें लाइक करता है, तो जिस दिन उसे तुम अच्छे नहीं लगे, वो तुम्हें धोखा देगा। लेकिन अगर वो तुम्हें रिस्पेक्ट करता है क्योंकि उसे तुम्हारी जरूरत है या तुम्हें क्रॉस करने के नतीजों से डरता है, तो वो लॉयल रहेगा, भले ही अंदर से वो तुम्हें नफरत करता हो। अब सवाल ये है, क्या लोग तुम्हें लाइक करते हैं या तुम्हें लूज करने से डरते हैं? काइंड वर्ड्स और पुरानी दोस्तियों के ट्रैप में मत फंसो। बहुत से लोग बस सही मौके का इंतजार करते हैं ताकि तुम्हारे गिरने से फायदा उठा सकें। इसलिए हमेशा 10 कदम आगे रहो। दूसरों की जरूरतों पर कंट्रोल रखो। खुद को इंडिस्पेंसिबल या डेंजरस बनाओ। तुम्हें वही होना चाहिए जो रस्सी पकड़ रहा है, न कि वो जो उस पर लटक रहा है दूसरों पर भरोसा करके। माकियावेली लॉयल्टी पर नहीं, पावर डायनामिक्स पर भरोसा करते थे। लोगों को पास रखो, लेकिन हमेशा अपर हैंड अपने पास रखो। इतना दो कि वो तुम पर डिपेंड करें, लेकिन इतना कभी मत दो कि तुम उन पर डिपेंड हो जाओ। अगर कोई तुम्हारे लिए फेवर करता है तो उसे वीकनेस से रिपे मत करो, उसे स्ट्रेंथ से रिपे करो। याद रखो, कभी किसी के आगे झुको मत, कभी इतना कर्ज मत लो कि निकल ही ना पाओ। हमेशा वॉक अवे करने की कैपेसिटी रखो, क्योंकि जो छोड़कर जा सकता है वही कंट्रोल में होता है। इमोशनल अटैचमेंट स्ट्रेटजी की सबसे बड़ी दुश्मन है। हाँ, तुम किसी से प्यार कर सकते हो, लेकिन ये मत होने दो कि वो प्यार तुम्हें अंधा कर दे। सोचो जरा, क्या तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो सामने खड़ा है? नहीं, सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जो तुम्हारे दोस्त बनने का नाटक करते हैं, जो इंतजार करते हैं कि तुम्हारी गार्ड कब गिरे और फिर वही वार करते हैं। अब सवाल ये है, क्या तुम ऐसे लोगों को पहचान सकते हो या तुम आज भी हर हैंडशेक को लॉयल्टी मानते हो? याद रखो, अनटचेबल लोग दोस्तियां नहीं बनाते, वो अलायंसेस बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सबसे मजबूत रिश्ता भी एम्बिशन, जेलसी या डर से टूट सकता है। इसलिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। वो ऐसे वादे नहीं करते जो निभा ना सकें। वो भरोसे पर नहीं, टाइमिंग, कंट्रोल और ऑप्शंस पर भरोसा करते हैं। यही माइंडसेट उन्हें अनडिफीटेड रखता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारी लॉयल्टी तुम्हें मजबूत बना रही है या तुम्हें अंधा कर रही है? लोग कसम खाएंगे कि वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। तुम बस मुस्कुरा देना, सिर हिला देना, लेकिन उस दिन के लिए भी तैयार रहना जिस दिन वो तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि जब वो दिन आएगा तुम ना रोओगे न गिड़गिड़ाओगे। तुम्हारे पास पहले से उनका रिप्लेसमेंट होगा, तुम्हारे पास पहले से ही अपर हैंड होगा। शक्तिशाली लोग हेजिटेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। और याद रखो, इमोशन वो हथियार है जो तुम्हारे दुश्मन चाहते हैं कि तुम इस्तेमाल करो, क्योंकि जिस पल तुम फील करने लगते हो उस पल तुम सोचने की कैपेसिटी खो देते हो। माकियावेली ने ये साइकोलॉजी उस वक्त समझ ली थी जब ये शब्द ही एग्जिस्ट नहीं करता था। उन्होंने बदले को रोमांटिसाइज नहीं किया, उन्होंने उसे स्ट्रेटेजाइज किया। वो गुस्से से एक्ट नहीं करते थे, न जरूरत से एक्ट करते थे। अनटचेबल लोग तभी वॉर करते हैं जब वो यकीन रखते हैं कि ये वॉर कंट्रोल में है और डोमिनेंस लाएगी। अब खुद से पूछो, क्या तुम गुस्से से ड्रिवन हो या स्ट्रेटेजी से ड्रिवन हो? क्योंकि अगर तुमने गुस्से को ड्राइवर बनने दिया तो तुम मिस करोगे, ओवर रिएक्ट करोगे।
एक्सपोज हो जाओगे। लेकिन अगर तुम डिटैच्ड हो गए, कोल्ड, सर्जिकल, कैलकुलेटिंग, तो तुम्हारा हर मूव डोमिनेंस की तरफ एक स्टेप होगा। इमोशंस को सप्रेस मत करो, कंट्रोल करो। गुस्से को प्रिपरेशन का फ्यूल बनाओ, आउटबर्स्ट का नहीं। बिट्रेयल को साइलेंस और स्ट्रेटजी का ट्रिगर बनाओ, आंसुओं और धमकियों का नहीं। याद रखो, अगर दुश्मन को पता चल गया कि उसने तुम्हें हिला दिया है तो वो पहले ही जीत चुका है। लेकिन अगर उसने वार किया और तुम हिले ही नहीं बल्कि शांत और सटीक रिस्पॉन्ड किया तो उसके मन में शक पैदा होगा, और यही शक तुम्हारा हथियार है। ऐसे इंसान बनो जो सामने मुस्कुरा सके लेकिन अंदर प्लान कर रहा हो कि अगले कदम में उसे कैसे खत्म करना है। याद रखो, ये क्रूरता नहीं, ये सर्वाइवल है। जब वार करो तो ऐसा करो कि उनके पास रिटेलिएशन का कोई मौका ही न बचे। आधे अधूरे कदम मत लो। जब एक्शन का समय हो तो न चेतावनी दो न सवाल करो, बस खतरे को खत्म कर दो। अनटचेबल बनने के लिए तुम्हें भीड़ में रहकर भी नजर से ओझल होना पड़ेगा, क्योंकि ताकत सबसे सुरक्षित तब होती है जब लोग उसे देख ही नहीं पाते। इसी कमरे में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है,